हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड सक्सेस एकेडमी। मैं सतीश एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में आपने विधान मंडल टॉपिक पर डिस्कस किया और वहां पर विधान मंडल के विधानसभा में बारे में जाना, और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं विधान परिषद। तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर अगर हम जानते हैं विधान परिषद, तो भारत के केवल वर्तमान में 6 राज्यों में विधानसभा विधान परिषद विद्यमान है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो भारत के सभी राज्यों में विधानसभा है। और मैंने कल बताया था कि 3 जगह केवल आपका केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू हो गया, और उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी में केवल विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश में है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की विधानसभा का गठन संसद के द्वारा आपका किया जा सकता है, और उसको संसद को अधिकार दिया गया है। सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विधान परिषद के बारे में, तो विधान परिषद सबसे पहली चीज की विधान परिषद का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल 169 में वर्णन किया गया। यानी कहने का मतलब है कि विधान परिषद का आपका भारतीय संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन किया गया है। अब अगर बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल में बताया गया 169 में बताया गया है कि संसद के पास अधिकार दिया गया है कि उस संसद किसी भी राज्य में विधान सभा को क्या कर सकता है, गठन कर सकता है, और उसके साथ साथ समाप्त कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि संसद के पास अधिकार है, संसद को अधिकार दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, संसद को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी राज्य में विधान परिषद का क्या कर सकती है, विधान परिषद का गठन कर सकती है, और उसके साथ साथ समाप्त कर सकती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम जानते हैं कि सबसे पहली चीज वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के 169 में, और उसके साथ साथ यहाँ पर संसद को क्या दिया गया, अधिकार दिया गया किसी भी पार्टिकुलर राज्य में क्या कर सकते हैं, विधान परिषद का गठन, और उसके साथ साथ समाप्त कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो वर्तमान की बात करते हैं, तो भारत के केवल 5 राज्यों में पहले था जब मूल संविधान लागू किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि जब मूल संविधान लागू किया गया था, तब 5 राज्यों में विधान परिषद था। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 5 राज्यों में विधान परिषद था, तो सबसे पहली चीज की आप बता सकते हैं यूपी में था, और दूसरा आप बता सकते हैं बिहार में था, और उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर में था, और उसके बाद आपका जो है कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में था। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बाद एक आपका था महाराष्ट्र। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले जब आपका मूल संविधान लागू हुआ, तो वहां पर आपके यूपी में किया गया था और बिहार में किया गया था, और उसके बाद आपका महाराष्ट्र में किया गया था। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश में 1956 में किया गया था, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली चीज एक आपका कर्नाटक था। कर्नाटक में क्या किया गया, तो वहां पर गठन किया गया। कर्नाटक में किया गया था। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि वर्तमान की अगर बात करते हैं, तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में 6 राज्यों में क्या है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो सबसे पहली चीज की अगर हम बात करते हैं वर्तमान की, वर्तमान में भारत के 6 राज्य में दिया गया, तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा,
यूपी हो जाएगा और दूसरा आपका बिहार हो जाएगा और उसके बाद फिर से आपका क्या हो जाएगा, तीसरा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा और चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। अब छठे की अगर बात करते हैं तो छठा आपका हो जाएगा तेलंगाना। अब अगर सातवें की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आपका जो यहाँ पर छठा आपका क्या कर दिया गया, वहां पर बताया गया है कि आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद आपका कर्नाटक, एक आपका था ऑलरेडी यहाँ पर कर्नाटक। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम 5 राज्यों में क्या थे जब संविधान को लागू किया तब, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहली चीज की वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। तो यूपी में अभी वर्तमान की अगर बात करते हैं तो 100 सीटें बताई गई हैं और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो बिहार में आपका 75 बताया गया और महाराष्ट्र में आपका 78 बताया गया है। और उसके बाद फिर से यानी कहने का मतलब यूपी में सबसे अधिक सीट 100 बताई गई और बिहार में आपका 75 बताया गया और उसके महाराष्ट्र में बताया गया है आपका 78 सीटें। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में आपका 75 बताया गया है। और उसके बाद अगर बात करते हैं तेलंगाना में आपकी 40 सीटें हैं और उसके बाद आंध्र प्रदेश में आपका बता दिया गया है वहां पर कितनी सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में है, तो आप बता सकते हैं कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। और उसके साथ साथ वहां पर सीटों की संख्या अगर अधिकतम की बात करते हैं तब आप बताएंगे कि यूपी में अधिकतम है। और यूपी में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। और उसके बाद फिर से अब बिहार में 75 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 78 सीट है और आंध्र प्रदेश में आपका 58 सीटें बताई गई हैं। और उसके बाद आपका कहां पर, फिर आप तेलंगाना में 40 सीटें बता सकते हैं और कर्नाटक में आप बता सकते हैं यहाँ पर 75 सीटें। तो सबसे पहले अगर हम आगे बात करेंगे तो उसकी संरचना में, या आप कह सकते हैं कि उसको सबसे पहले चीज की संरचना या आप चुनाव किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले चीज संरचना में चुनाव आपका जो भी होगा अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया आपका जो भी जनप्रतिनिधि होगा वो हिस्सा लेगा। और यहाँ पर स्थानीय निकाय से व्यक्ति होते हैं और उसके बाद आपके जो स्नातक होते हैं वो आपके होते हैं और उसके बाद जो भी शिक्षक के रूप में होते हैं वो, और राष्ट्रपति के सॉरी राज्यपाल के द्वारा चुने गए व्यक्ति या मनोनीत किए व्यक्ति भी आपके क्या सम्मिलित होते हैं वहां पर इसके संरचना में। अगर हम बात करते हैं संरचना के बारे में तो संरचना के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 171 में। कहने का मतलब है कि यहाँ संरचना बताया गया है आर्टिकल 171 में बताया गया है कि यहाँ पर विधान अनुच्छेद 171 क्या कहता है, विधानमंडल की संरचना के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी संरचना की तो सबसे पहली चीज की संरचना में जब आपका क्या होगा यहाँ पर चुनाव, सबसे पहली चीज की चुनाव आप क्या कराएंगे अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहले की आपके विधान परिषद के जो है 1/3 यानी कहने का मतलब कि विधानसभा के 1/3 भाग क्या करते हैं यहाँ पर जो भी होगा। पहले अगर हम संरचना में बात करते हैं तो यहाँ विधान परिषद के 1/3 आपके सदस्य कहां से चुना जाएंगे, तो ये आप राज्य
राज्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा, यानी कहने का मतलब है कि विधानसभा में आपका 1/3 सदस्य जो आपके होंगे वो भाग लेंगे। वो कहां से लेंगे? राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा उनका चुनाव होगा। और उसके बाद आपका 1/3 सदस्य आपके क्या किएंगे? स्थानीय निकाय से। यानी कहने का मतलब है कि दूसरा आपका क्या हो जाएगा? राज्य की विधान परिषद में 1/3 सदस्य कहां से आपके आएंगे? वो आपके स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में आप कह सकते हैं वहां पर आपका जिला पंचायत, या आप बता सकते हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत के बारे में। तो सबसे पहले चीज की नगर निगम के द्वारा। अब अगर यहाँ पर फिर से बात करते हैं तो यहाँ पर 1/12 विधान, आपके विधान परिषद में 1/12 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे? तो ये आप बता सकते हैं शिक्षकों के द्वारा। शिक्षकों के द्वारा, लेकिन शिक्षकों की जो योग्यता होगी वो 3 वर्ष तक आपकी क्या हो? 3 वर्ष तक आपका किसी भी माध्यमिक में माध्यमिक की शिक्षक होने चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विधान परिषद के 1/12 सदस्य कहाँ से होंगे भैया? तो ये आप बता सकते हैं कि 1/12 सदस्य स्नातक होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर स्नातक होने चाहिए। इनकी डिग्री भी 3 वर्ष पहले की होनी चाहिए। और यहाँ पर फिर से अगला आपका बताया गया है कि 1/12 सदस्य आपके कहाँ से होने चाहिए भैया? तो यहाँ पर आपका राज्य की जो विधान परिषद में 1/6 सदस्य ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाने चाहिए। और मनोनीत किए जाने चाहिए तो उनका आपका जो क्षेत्र क्या होगा? पहला आपका क्या हो जाएगा? कला हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? विज्ञान के क्षेत्र से। फिर तीसरा आपका हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र से। और उसके बाद आपका जो समाज सेवा के क्षेत्र में। और लास्ट आपका हो जाएगा सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहली चीज की इसकी संरचना में, इसकी जब संरचना के बारे में बात करते हैं तो यह भारतीय संविधान का आर्टिकल 171 क्या कहता है? यहाँ पर संरचना के बारे में बताया गया है। तो चुनाव किस तरीके से होगा? आप बता सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। और राज्य की विधान परिषद में जो 1/3 सदस्य होंगे वो कहाँ से होंगे? वो आपके राज्य विधानसभा के सदस्य। उनको आपका अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे? यहाँ पर इनके चुनाव में आपका हिस्सा लेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर और भी मेंबर्स आपके राज्य विधान परिषद में 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से, तो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। और उसके बाद नगर निगम के जो सदस्य होते हैं वो उनके मेंबर्स में भाग लेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर फिर से आगे आपका बताया गया है कि विधान परिषद में 1/12 सदस्य आपके स्नातक जो शिक्षकों के द्वारा जो 3 साल से आपका क्या हो? आप शिक्षक के रूप में हो माध्यमिक विद्यालय में, उनको चुना जाएगा। और उसके बाद 1/12 भाग आपके क्या होने चाहिए?
यहाँ पर फिर से बताया गया स्नातक, स्नातक के द्वारा आपका चुना जाएगा जो 3 वर्ष की उनकी पहले की डिग्री हो, और उसके बाद आपका फिर से कौन मेंबर आपका सम्मिलित होगा। यहाँ पर राज्य के विधान परिषद में 1/6 सदस्य क्या करते हैं, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और उनका जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, कला होगा और विज्ञान होगा और साहित्य होगा और समाज सेवा का क्षेत्र होगा। और उसके बाद क्या होगा, आपका सहकारी आंदोलन के ख्याति प्राप्त व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। ये आपका बताया गया है, कहां पर बताया गया है, उसी में 1/, कितने सदस्य होंगे, 1/6 सदस्य कहां पर आपके होंगे, राज्य के विधान परिषद में आपका सम्मिलित होंगे। अब अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम जानेंगे योग्यता के बारे में। योग्यता के बारे में बताया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 173 में, यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 173 क्या कहता है, योग्यता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 173 के बारे में आपके विधान परिषद के सदस्य की योग्यता, योग्यता के बारे में बताया गया। अब अगर हम योग्यता के बारे में जानेंगे तो पहली योग्यता क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय नागरिक होना चाहिए, और दूसरी योग्यता जो इंपॉर्टेंट योग्यता है 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, उसे क्या बनाया जा सकता है, उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य के रूप में बनाया जा सकता है। अब अगर कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज की योग्यता के बारे में, तो राज्य विधान परिषद की जो योग्यता होती है वो क्या होनी चाहिए, योग्यता आपकी, तो योग्यता सबसे पहले चीज की भारतीय नागरिक को 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और पागल ना हो और दिवालिया ना हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, ये योग्यता बताई गई है। अब अगर आगे चलते हैं कार्यकाल के बारे में जानते हैं, तो विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि ये स्थायी सदन है और उसके साथ साथ उच्च सदन के रूप में जानते हैं, और ये आपका जो है कभी भंग नहीं हो सकता। इनके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, वहां पर 6 वर्ष होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होता है आपका जो है 1/3 भाग आपके क्या करते हैं, वहां पर त्यागपत्र देते हैं या आपका सेवा निवृत्त होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम जानेंगे योग्यता के बारे में जान चुके, और कार्यकाल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली चीज की कार्यकाल, यहाँ पर कार्यकाल विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम जानते हैं कि ये सबसे पहली चीज की स्थायी सदन है, और उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद आपका राज्य की जो विधान परिषद है, ये कभी भंग नहीं होती, और उसके साथ साथ इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। कहने का मतलब है कि कोई कार्य काल नहीं होता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनके जिनका आपका जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर, कहने का मतलब है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर जिनका कार्यकाल पूरा हो जाता है 1/3 भाग क्या करते हैं, तो वो आपका जो है त्याग पद दे सकते हैं, वह आप बोल सकते हैं सेवा निवृत्त हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। कार्यकाल, सबसे पहली चीज की कार्यकाल जो है, कार्यकाल
राज्य विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये एक आपका जो स्थायी सदन है ये कभी भंग नहीं की जा सकती, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, कोई इसका कार्यकाल नहीं होता, ये प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या किया जाता है, जिनका 1/2 आपका जो है 1/3 भाग आपके क्या करते हैं, वहां पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहली चीज की, ये आप किस रूप में जानते हो, इसको स्थायी सदन के रूप में जानते हो, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। और यहाँ पर फिर से भारतीय संविधान के आपका बताया गया 171 में ही बताया गया है कि अधिकतम जो सीटों की संख्या हो सकती है, राज्य की विधानसभा का 1/3 भाग ही आपका क्या बना जा सकता है, वहां पर राज्य के विधान परिषद के सदस्य के रूप में बना जा सकता है। और कम से कम सीटों की संख्या आपकी कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 171 क्या कहता है, 171 में बताया गया यहाँ पर अधिकतम सीटों की संख्या क्या हो सकती है, अधिकतम सीटों संख्या विधानसभा का 1/3 भाग, यानी और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कम से कम सीटों की संख्या क्या हो सकती है, 40 हो सकती है। तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 171 क्या कहता है, 171 में ये बताया गया है कि अधिकतम सीटों की संख्या राज्य की विधानसभा में जितने मेंबर्स हैं उसके केवल 1/3 मेंबर्स ही आपके क्या हो सकते हैं, मेंबर्स ही केवल हो सकते हैं विधान परिषद में। और कम से कम सीटों की संख्या क्या बताई गई, वहां पर 40 बताई गई है। अब अगर आगे चलते हैं तो सबसे पहली चीज की आगे हम आप जानेंगे कि शपथ, ये शपथ का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 188 में बताया गया है। तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर हम जानेंगे कि आपका अनुच्छेद 188 में बताया गया है, शपथ के बारे में बताया गया। अब सबसे पहली चीज की शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ राज्यपाल के द्वारा, या आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा चुना गया व्यक्ति। यानी सबसे पहली चीज की अगर आपने जाना यहाँ पर कि शपथ, शपथ के बारे में वर्णन कहाँ पे किया गया, तो आप बता सकते हैं शपथ के बारे में बताया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 188 में शपथ के बारे में बताया गया। और शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ आपका दिलाएंगे वहां पर राज्यपाल, या आपका राज्यपाल के द्वारा कोई भी चुना गया व्यक्ति क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि त्यागपत्र किसको देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज थी त्यागपत्र के बारे में जानते हैं। तो त्यागपत्र सबसे पहली चीज की राज्य विधान परिषद के सभापति को, अब सबसे उसके बाद सभापति, सभापति सूचना किसको देंगे, तो सूचना देंगे राज्यपाल को। यानी कहने का मतलब है कि राज्यपाल को सूचना देंगे। तो सबसे यहाँ पर आपने जाना कि शपथ के बारे में, और उसके बाद आपने जाना कि त्यागपत्र किसको देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की त्यागपत्र किसको देंगे, त्यागपत्र आपके जो राज्य के विधान परिषद के जो सभापति रहेंगे उनको सदस्य क्या करेंगे, अपना त्यागपत्र देंगे। और उसके बाद सूचना किसको देंगे, तो सूचना आप बता सकते हैं कि सूचना दिया जाएगा आपका जो है, जो आपके राज्य के राज्यपाल रहेंगे उनको क्या दिया जाएगा, सूचना दिया जाएगा। अब अगर यहाँ पर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तो वेतन आपका दिया जाएगा, वो वेतन का निर्धारण क्योंकि अलग अलग राज्यों में
आपका जो है अलग अलग राज्यों का जो है अलग अलग वेतन दी जाएगा और पेंशन दिया जाएगा, और उसके तहत यहाँ पर जो वेतन का निर्धारण किया जाएगा वो राज्य की विधानमंडल के द्वारा क्या किया जाएगा, वेतन का निर्धारण किया जाएगा। और पेंशन आपका पहले नहीं दिया जाता था, 1900 आपका जो है 77 के बाद से आपका क्या दिया जाने लगा, उनको वेतन दिया जाने लगा। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेतन के बारे में मानते हैं, तो वेतन आपका जो है निर्धारण कौन करेगा, वेतन का निर्धारण किया जाता है तो निर्धारण कौन करेगा, राज्य की विधान राज्य का विधान मंडल डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज की आपने जाना वेतन, वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो वेतन का निर्धारण करता है राज्य का विधानमंडल। और सभी जो अलग अलग क्या दिया जाएगा, अलग अलग आपके जो है राज्यों में अलग अलग विधानसभा विधानमंडल के जो मेंबर्स होंगे उनको क्या दिया जाएगा, वहां पर सैलरी दी जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पेंशन के बारे में, तो पेंशन आपका 1977 के पहले नहीं दिया जाता था, और उसके बाद आपका 1977 से क्या दिया जाने लगा, आपका पेंशन दिया जाने लगा। यानी कहने का मतलब है कि पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन 1977 के बाद से आपका दिया जाएगा जो है पेंशन दिया जाएगा। अब सबसे पहली चीज की यहाँ पर आपने क्या जाना, यहाँ पर आपने जाना कि शपथ के बारे में, शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है, और त्यागपत्र आपका विधानसभा विधान परिषद के सभापति सूचना किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। अब वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है, और सभी राज्यों का क्या होता है, अलग अलग होता है। पेंशन आपका स्टार्ट किया गया था 1977 से। अब अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम आगे जानेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 178 के अंतर्गत यहाँ पर क्या बताया गया है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 100 अनुच्छेद 178 के तहत आपका बताया गया है कि राज्य विधानसभा में एक आपका क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष के कार्य को देखने के लिए एक आपका क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। और उसी तरीके से यहाँ पर भारतीय संविधान का आर्टिकल 182 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 182 के अंतर्गत आपका बताया गया है कि राज्य विधान परिषद में आपका क्या होगा, राज्य विधान परिषद में एक सभापति होगा, सभापति के बारे में बताया गया, और दूसरा आपका क्या होगा, उपसभापति होगा, ये बताया गया। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहली चीज की आपने ये जाना कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 178 के अंतर्गत आपने बताया अनुच्छेद 178 के अंतर्गत राज्य विधानसभा में एक आपका क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और एक आपका उपाध्यक्ष होगा। और उसके बाद आपने जाना भारतीय संविधान का आर्टिकल 182 के तहत राज्य विधान परिषद का एक आपका क्या होगा, सभापति होगा, और एक क्या होगा, आपका उपसभापति होगा। तो अब अगर यहाँ पर हम जानते हैं कि सबसे पहली चीज की अधिकतम सीटों की संख्या आपने जानी कि किस राज्य में है, तो यूपी में है। और सबसे कम की अगर बात करते हैं तो सबसे कम कहां पर आपका बताया गया है, तेलंगाना में बताया गया है। और उसके बाद अगर हम जानते हैं तो सबसे पहले की यहाँ पर कि पंजाब, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका क्या दिया गया, पंजाब और बंगाल में कब समाप्त किया गया, तो पंजाब में आपका समाप्त किया गया था 1969 में। यानी कहने का मतलब है कि 1969 में क्या किया गया, वहां पर विधान परिषद को पंजाब में, और उसके बाद आपका बंगाल में क्या किया गया, समाप्त किया गया।
उसके बाद यानी विधान परिषद को क्या किया गया, समाप्त किया गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे फिर से, तो आपका जो है 19 आंध्र प्रदेश में आपका क्या किया गया, आंध्र प्रदेश में आपका जो समाप्त किया गया था, लेकिन फिर से आपका जो है 1985 में क्या किया गया, समाप्त किया गया। लेकिन 2007 से फिर से आपका क्या किया गया, वहां पर फिर पुनः गठन किया गया। और उसके बाद क्या किया गया, तमिलनाडु में भी आपका जो है 1986 में समाप्त किया गया। और उसी के तहत अगर हम बात करते हैं कि 2019 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जब जम्मू कश्मीर को आपका राज्य की श्रेणी से समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब भी वहां पर समाप्त किया गया। और उसके बाद आप बता सकते हैं जून 2014 से, जून 2014 से क्या किया गया, वहां पर आपका सबसे नवनिर्मित गठन किया गया। तो वो किसका गठन किया गया, आप बता सकते हैं वहां पर तेलंगाना का। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर सबसे पहले तो समाप्त किया गया आपका 1986 में पंजाब में, और आपका बंगाल में समाप्त किया गया। और उसके बाद आपका समाप्त किया गया 1985 में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, पुनः स्थापित किया गया, पुनः स्थापना किया गया। कब किया गया, 2007 में किया गया। अब अगर हम यहाँ पर फिर से अगला बात करते हैं कि 1986 में किसको समाप्त किया गया, 1986 में तमिलनाडु में समाप्त किया गया, तमिलनाडु में समाप्त किया गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप 2019 में बता सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में क्या किया गया, विधान परिषद को समाप्त किया गया। और फिर से आप अगर बात करते हैं गठन किया गया, तो सबसे कब किया गया है, 2 जून 2014, 14 आपका कब, 14 में आपका गठन किया गया। वो कहाँ पे किया गया है, तेलंगाना में, तेलंगाना का तो गठन किया गया। तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आपने जाना कि 2000 आपका जो 14 में क्या किया गया, तेलंगाना में विधान परिषद का गठन किया गया। और जम्मू इसमें क्या किया गया, आपका समाप्त किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर भी क्या किया गया, आपका जो है समाप्त किया गया, 2019 में समाप्त किया गया। लेकिन यहाँ पर गठन की बात करेंगे तो गठन आपका किया गया था 2 जून 2014 से, आपका कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में गठन किया गया। तो सबसे पहली चीज कि आप आपने आज की क्लास में पढ़ा और यहाँ पर आपने जाना कि विधान परिषद क्या होता है और उसकी संरचना में आपका जो क्या क्या सम्मिलित है, और उसके साथ साथ राज्य की विधान परिषद में मेंबर्स को चुनने की योग्यता और उनका कार्यकाल क्या होता है, और मैक्सिमम और आपका मिनिमम सीटें यानी, और भारत के केवल 6 राज्य में आपका क्या किया गया, गठन किया गया है। और उनका कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इन सब तथ्यों पर डिस्कस किया और उसके पिछली क्लास में आपने डिस्कस किया था। तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। तो अगले टॉपिक पर, नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।